महिला टीम के साथ भी बात हो रहा है एक दो सीट में, जैसे उतरने को लेकर के लोकसभा में उम्मीदवार वो लोग रहेंगे और इसका घोषणा हम लोग जल्द ही करेंगे। हमारा आंदोलन चल रहा है झारखंड में, अभी तक हमें अपना पहचान नहीं मिल पाया है। कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसको 6 दिन में छठी करते हैं, 9 दिन में नारता करते हैं, क्यों उसका नाम दिया जाता है, लेकिन हम लोगों को 24 साल के बाद नाम नहीं, क्योंकि कुछ किए ही बिना जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हम महिलाओं का छोटे छोटे योगदान से ही हम लोग इस बार 2024 में प्रयास रहेगा कि हम लोग बदलाव करेंगे और इस 2024 को ऐतिहासिक बनाएंगे। तो महिला कहीं न कहीं जाग चुकी है और हम लोग अब इस बार 2024 के चुनाव में जेबीकेएसएस की पार्टी जरूर बदलाव करेगी। जेबीकेएसएस का केंद्रीय अध्यक्ष महिला मोर्चा होने के नाते इस बात को कहती हूँ, अगर सरकार महिलाओं का मान सम्मान देना ही चाहते हैं और क्या बोलते हैं जो बाहरी को देना चाह रहे हैं 40%, वो बात मैं आज इस मंच पे कह रही हूँ कि जो 10% का आरक्षण महिलाओं के, जो विधवा महिला होती है, जो तलाकशुदा महिला होती है, जो एकल महिला होती है, उन लोगों के लिए वो आरक्षित कर दे नौकरी में, रोजगार में, क्योंकि जब अकेले महिला हो जाती है तो उनको घर परिवार चलाने के लिए बहुत दिक्कत होता है। अगर सरकार नहीं करती है, मेरा मांग है आपके माध्यम से, अगर सरकार नहीं करती है तो अगर हमारी सरकार जेबीकेएसएस की सरकार अगर 2024 में आती है तो जो 40% बाहर वालों के लिए बोलते हैं, उस चीज को हम महिलाओं के लिए इस चीज को सुनिश्चित करने का काम करेंगे कि जितनी भी विधवा, चाहे तो एकल महिला, तलाकशुदा महिला होंगे, उनको हम लोग आरक्षित रखेंगे कि वो लोग भी अपने स्वरोजगार की ओर आगे बढ़े, नौकरी में उनको एक सुनिश्चित जगह दिया जाए। दमयंती जी, आप महिला मोर्चा केंद्रीय अध्यक्ष हैं, आपने बाकायदा सरकार के खिलाफ बहुत सारे बातें कही कि सरकार ने इस तरह का जो रणनीति है सेट नहीं की है। क्या जेबीकेएसएस अगर चुनावी मुद्दे में आते हैं तो महिलाओं का प्रायोरिटी देगा? जिस तरह से अभी लोकसभा विधानसभा है, उसमें कितना ज्यादा इस महिला मोर्चा की तरफ से संदेश रहेगा? क्या कुछ उसमें सीमित कोई लिमिटेशन रहेगा कि कितना सीटों पर कुछ उतरने का चांसेस है? सीटों पर लड़ने के लिए हमारा महिला टीम के साथ भी बात हो रहा है एक दो सीट में, जैसे उतरने को लेकर के लोकसभा में उम्मीदवार वो लोग रहेंगे और इसका घोषणा हम लोग जल्द ही करेंगे। मतलब हर सीट से एसटी एससी मतलब हर एक सीटों से जनरल कैटेगरी भी रहेंगे, एसटी एससी भी रखने का हम लोग काम करेंगे और महिला लोगों के लिए भी रखेंगे, ताकि संदेश बढ़िया जाए कि हम लोगों ने किसी को नजरअंदाज नहीं किए हैं, सबको समान अवसर दिए हैं। और अगर हमारी सरकार बनती है तो जो बात को अभी हमने कुछ देर पहले रखे, उस बात को लागू करने का काम करेंगे। महिलाओं का मान सम्मान अगर देना है तो उनके लिए कुछ जगह सुनिश्चित करना चाहिए। वर्तमान सरकार जो है वो महिला सशक्तिकरण के लिए एक योजना पास किया है जिसका नाम है विधवा विवाह। क्या लगता है आपको इस योजना से जो है महिला सशक्तिकरण हो पाएगी? देखिए, विधवा विवाह किसी के भावना के ऊपर निर्भर करता है। आप जबरदस्ती किसी को विवाह नहीं कर सकते हैं। विगत कुछ दिन पहले का एक आध महीना पहले का हम लोग घर का घटना है कि मेरी अपनी ननद वो विधवा हो गई है, 6 महीना का जुड़वा बच्चा है, एक ही परिवार थे। अब उनको शादी करने का कोई रुचि नहीं है कि हमको 6 महीना का बच्चा को ही पालन करना है। उनको अब जबरदस्ती कैसे किसी को विधवा विवाह कीजिए? ये बात है कि अगर किसी का इच्छा रहे तो उसको पुनर्विवाह किया जा सकता है। अगर कोई सोच रही होगी, अगर कोई किसी को दबाव नहीं डाला जा सकता है कि ये करबे करे। अगर मान लेते हैं किसी को अगर इच्छा रहता है, अगर उनकी उम्र भी नहीं हुए रहेगी, अगर पुनर्विवाह करना चाहेंगे तो वो अच्छी बात है, क्योंकि पुरुष में भी होता है, अगर विदुर हो जाते हैं तो वो भी शादी कर लेते हैं। इसलिए अगर चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन अगर ना करे तो उनके लिए क्या करना होगा? घर परिवार की जिम्मेवारी लड़कियों में बढ़ जाती है, महिलाओं में घर परिवार की जिम्मेवारी पहले पुरुष कमा के लाते हैं, घर को देखना रहता है। लेकिन जब वो ना रहे तो उनको घर के साथ में बाहर का रोजी रोजगार के साथ साथ बच्चा पढ़ाना लिखाना बहुत प्रकार की आर्थिक समस्या से गुजरना पड़ता है। इनके लिए हमने जो कहा अभी कि हमारी सरकार बनती है तो हम विधवाओं के लिए, एकल महिलाओं के लिए, तलाकशुदा के लिए भी हम लोगों ने उनके लिए एक सही जगह उनको पहुंचाने का काम करेंगे। आप एक आदिवासी महिला हैं, क्या लगता है आदिवासी की सरकार 24 साल हो गया झारखंड अलग हुए, फिर भी आदिवासी सरकार होते हुए भी आदिवासी लोगों के साथ ही बहुत गलत हुआ है? क्या आप इस बात से राजी हैं? आदिवासी लोगों के साथ गलत हुआ है, इस बात को हमने मानते हैं, क्योंकि बहुत सारे इस तरह के उदाहरण हैं जो सरकार अभी तक किए नहीं है। आपको कुछ दिन पहले हमने उदाहरण दिए थे, जिस तरह रूपा तिर्की बहन का मर्डर ही होता है, उनका सुसाइड नहीं की रहती है, क्योंकि उनका पैर जो है उनका बिस्तर में टच हो रहा था। उसी प्रकार आपका सुहानी संगा बहन का भी जिस तरह से घर तोड़ा जाता है, वो कॉलेज गई रहती है, आकर के जीसीपी के द्वारा उनका घर तोड़ा गया है। आदिवासी महिला थी, इनके ऊपर उनको छत देने का काम कैसे किए? छत देने का काम किए हमारे सरकार जी, उनका कुछ पता नहीं चल पाया।
हमारी बहन रूपा तिर्की को न्याय मिल पाया, नहीं मिल पाया। बहुत सारे इस तरह के आदिवासी घटना हैं जो आज तक हम लोगों को मुकाम नहीं मिल पाया है। सरकार केवल चुनाव के समय में आदिवासी को वोट बैंक के तरह उपयोग करती है, वोट बैंक ही बना के रखे हैं कि आपको आदिवासी मूलवासी आपका बेटा है, आपका सेवक है, इस तरह से कहा जाता है। अगर वैसा नहीं कहते तो दुमका में जब उनको 2 सीट से जीते थे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी, जब दुमका सीट को जब छोड़ दिए तो उनका भाइये को क्यों चुनाव लड़वाए? अब इस चीज को परिवारवादी को नहीं सोचना होगा, सबको आप लेकर के चलिए। जेबीकेसेस जो परिवारवादी जो राजनीति चल रहा है उसको उस बैरियर को तोड़ने का काम करेगी क्या? जी बिल्कुल, क्योंकि हमारा लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पे जो लोकतांत्रिक देश में जनता जिसको पसंद करेंगे उसी को हम लोग मतदान करेंगे, और जिनको लोग पसंद करेंगे उन्हीं का हक भी बनता है जो देश को बढ़िया से चला पाए। हमारे टाइगर दादा सब तरह से बढ़िया चीज है ना, पढ़ने लिखने हर एक चीज में, क्योंकि उन्होंने आईएससी आपका साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी ये सब रख के पढ़े थे, बीएससी भी किए होंगे, लेकिन संविधान की बात को करते हैं, इतिहास की बात को करते हैं। जो चीज पढ़े नहीं है उसको धड़ाधड़ बात रखते हैं। अगर जिस विषय में पढ़ाई किया गया है उसको जब पूछा जाए तो क्या होगा? मतलब वो हर चीज में निपुण है। तो हम लोगों को उसी प्रकार से कैंडिडेट और उसी प्रकार से लोगों को रखना होगा जो देश को बढ़िया से चला सके। ऐसा नहीं है कि किसी को हम लोग रख देंगे और जो सचिव कहेंगे उसी पे मुहर लगा देंगे और सचिव के इशारे पर ही उठ और बैठ चलेगा। ऐसा राज अब नहीं चलेगा। जेबीकेसेस को वोट देने से क्या लाभ होगा लोगों को? हमारा आंदोलन चल रहा है झारखंड में, अभी तक हमें अपना पहचान नहीं मिल पाया है। कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसको 6 दिन में छठी करते हैं, 9 दिन में नारता करते हैं, क्यों उसका नाम दिया जाता है। लेकिन हम लोगों को 24 साल के बाद नाम नहीं मिल रहे हैं। मतलब झारखंड की धरती चुनाव में आने से पहले सभी को ऐसा ही बात करते हैं, लेकिन चुनाव जब उनको सत्ता मिल जाती है उसके बाद देखिए, हम लोग का आंदोलन जो है कि जमीन से उपजा हुआ आंदोलन है। सब जगह गरीब किस्म के लोग हैं, सब दर्द को झेले हुए। छात्र द्वारा छात्र आंदोलन किए थे, सिर फट गया था, सड़क आंदोलन, कोई आंदोलन में मतलब कोई अनशन किए थे, कोई पैदल यात्रा किए थे। इतना कुछ करने के बाद हमारे कैंडिडेट भी तो छात्र ही रहने वाले हैं ना। जो छात्रों के द्वारा बनाया गया संगठन में वही छात्र को ही चुनाव में उतारा जाएगा। तो छात्र तो खुद ही मार खाए हैं, तो जरूर बात है कि वो लोग बदलाव करने की और आएंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई मंत्री को चुनाव में सीट दे देंगे, कोई सांसद को हम लोग जेबीकेसेस नियुक्त करेंगे, ऐसा नहीं है। जो आंदोलन किए हैं वही छात्र लोगों को हम लोग जेबीकेसेस का कैंडिडेट बनेंगे, तो वो लोग जाहिर बात है चोट खाया है तो वो सही काम ही करेंगे। जनरेशन में हमारी महिला पुरुषों से कम नहीं है, क्योंकि आज देखा जाए तो हमारे पूरे झारखंड, पूरे देश विदेश में हमारी महिला रोटी कमाने से लेकर रोटी सेकने का हिम्मत रखती है। आज देखा जाए तो हमारी महिलाएं 60 टापू पार करने वाली बुल्ला चौधरी, अंतर्राष्ट्रीय में जाने वाली कल्पना चावला, हर जगह से हम लोग की महिलाएं आगे बढ़ चढ़कर ऑटो चलाने से लेके 4 व्हीलर से लेके हवाई जहाज, ट्रेन, हर एक जगह में बहुत बड़ा योगदान रहता है हमारी महिलाओं का। और 1911 में सबसे मतलब फर्स्ट में स्विट्जरलैंड में हम लोग की महिला दिवस लगभग 1 मिलियन आंदोलन की थी कि हमारे जो 4 दीवारों के अंदर में जो महिला दीदी सबको रखा जाता था, अपने से कम मतलब पुरुषों ने बहुत कम दर्जा देते थे। तो हमारी महिला लोग अभी धीरे धीरे जागरूक हो रही हैं और पूरा देश में हर जगह, या लोकसभा हो या विधानसभा हो या अपना हक अधिकार का बात हो या अपने जमीन जंगल, हर तरह की मतलब जो समस्या होती है उसमें लड़ने का काम करती है। अभी आप लोग सुने ही होंगे कि हमारे बूढ़ा खाप क्षेत्र में एक काफी मतलब हम लोग का धरना प्रदर्शन 6 महीना से चला। तो पूरा हम लोग को आसपास की जितने भी महिला लोग थी, हम लोग महिला नारी शक्ति ही हम लोग एकजुटता दिखाएं और एक बल दिखाएं और पूरा हम लोग 22 एकड़ जमीन को हम लोग बचाने का काम किए। और जो हम लोग का धुआं प्रदूषण अभी फिलहाल जो अभी हम लोग का रोंगटा प्लांट है जो उसमें हम लोग काफी मतलब धरना प्रदर्शन किए। और हम लोग हर जगह महिला लोग जहाँ भी समस्या होता है, या मजदूरों की बात हो या फिर कुछ अनेक समस्या हो, हम लोग महिला खास करके हम लोग की अब धीरे धीरे पूरे राज्य में महिला लोग जागरूक हो रही हैं। और अभी पूरा मतलब जिस तरह भैया लोग का हम लोग का योगदान शुरू से रहा है, जिस तरह अभी चांद भैरव, सिंधु कानू, बिरसा मुंडा, शेख भिखारी, जितने भी हम लोग को पहले पूर्व आंदोलनकारी लोग थे, तो जिस तरह फूलो झानो ने उन दादा लोग को साथ दिया था, उस तरह हम महिला लोग चढ़ बढ़ के दादा लोग को साथ देंगे। और हम लोग चाहते हैं कि इस बार संघर्ष की धरती रहेगी झारखंड में। और हम लोग लगभग 2-2.5 साल से हम लोग खूब आंदोलन कर रहे हैं महिला दीदी सब। और हम लोग चाहते हैं कि इस बार 2024 में बदलाव हो, क्योंकि बहुत सरकारें आती जाती हैं और हम महिलाओं को
एक कहा जाए तो सम्मान भी नहीं। और हम लोग खुद शिक्षित हैं, MA BA हम लोग कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हम लोग को सही ढंग से कहीं भी हम लोग का आज तक रोजगार मिला नहीं है। तो हमारी जो JBKSS के जो मतलब सरकार आएंगी तो हम लोग का पहला फोकस रहेगा महिलाओं को। जो महिला शिक्षित है या कम पढ़ी लिखी भी हैं तो उन लोग को हम लोग जैसे सिलाई मशीन के द्वारा या कुछ ना कुछ हम लोग उनके लिए रोजगार से जोड़ने का काम करेंगे। और ज्यादा कुछ कहते ना हुए मैं यही कहूंगी, क्योंकि कुछ किए ही बिना जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हम महिलाओं का छोटे छोटे योगदान से ही हम लोग इस बार 2024 में प्रयास रहेगा कि हम लोग बदलाव करेंगे और इस 2024 को ऐतिहासिक बनाएंगे।